250,000 लोग नॉर्मल डेथ से मरते हैं रोजाना, और कौन सा इंसान जो है वो डेथ को विटनेस नहीं करता है। लेकिन एक चीज भूल जाता है, चाहे कितना बड़ा इंटेलेक्चुअल हो, कितना स्मार्ट हो, वो बिल्ड कर रहा है अपनी कोठियां, अपने बंगले, अपनी बड़ी बड़ी जायदादें, और अगला सेकंड जो है मौत का है। ये स्मार्टनेस कैसी है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आने का मकसद क्या है, हम इतने ब्लैंक क्यों हैं। हम क्यों नहीं अपने आप को ये चीज रिमाइंड कराते हैं कि हमारी डेथ जो है वो न कोई पैसा, न कोई स्टेटस, हम कुछ भी बिल्ड कर लें, हमें छोड़ के यही जाना है। और उसके छोड़े जाने में जो नुकसान एक बहुत बड़ा है वो क्या है कि अगर हमने प्रैक्टिसिंग औलाद नहीं छोड़ी, आज तो 90%, 95% आ कहेंगे से जिनको मगफरत की, नमाज जनाजा की दुआ नहीं आती है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक। क्या बदनसीबी है उन माँ बाप की और उनकी औलाद की कि वो मगफरत तक नहीं मांग सकते हैं, जिनके लिए उनके माँ बाप लाखों करोड़ों की जायदाद छोड़े जाते हैं पीछे। और उस पर जितनी बदमाशियां करते हैं, इजी कम इजी गोज, दे नेवर वर्क फॉर दैट मनी। तो उनको पता नहीं है कि उसको कमाया कैसे जाता है, उनको सिर्फ उड़ाना आता है। जैसे हम बचपन में देखते थे पाकिस्तान में कि जब कोई गाड़ी को रफ यूज कर रहा होता था, हम कहते इसका नया नया बाप मरा, तो वो उड़ाता है, उसको मैनेज करने की सलाहियत नहीं होती। वो करोड़ों रुपए जो उसके बाप ने एक एक पाई करके किस तरह बनाए, और बाप चला गया। अब वो जितनी बदमाशी कर रहा है वो भी उसके शोल्डर पे है। उस पैसे से जो भी वो बदमाशी कर रहा है या जो भी अल्लाह के हुक्म तोड़ रहा है, उसके बाप ने नहीं सिखाया, तो उसने ये प्राइस पे करनी है अपने औलाद। अपनी तो पे करनी है ही, अपने तो जवाब देने हैं ही, लेकिन अपनी औलाद के भी जवाब देने हैं।